थानाध्यक्ष महोदय जब कोर्ट में आएंगे मुदाला बन के, अभियुक्त बन के, इस मामला की गंभीरता इतनी है कि उनको जेल भी जा सकता है। हम आतंकवादी थे जो हमको रात में ले गए, महिला के साथ बदसलूकी किया है, कानून का जो है धज्जिया उड़ाए हैं, रंगदारी का भी केस है, 1 लाख उनके द्वारा मांगा गया है। बराटी थाना प्रभारी अपने प्रभाव से उसको थाने के अंदर लगभग 20 घंटे तक रखते हैं और जब तक महिला कोर्ट के अंदर अपना बयान दर्ज नहीं कराती है तब तक उसके बेटे को यहाँ पर गिरवी के तौर पे रखा जाता है। पुलिस एक नाम, एक ऐसा शब्द जिसमें अपराधियों में तो भय हो जाता है और आमजन में विश्वास हो जाता है कि उनको ये भरोसा होता है कि पुलिस आ गई है तो जरूर हमारे साथ में न्यायिक व्यवस्था होगी, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर वही रखवाले अगर भक्षक बन जाए तो उनकी कहानी ही दूसरी नजर आती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वैशाली जिले का मॉडल थाना बराटी थाना है जो कि अक्सर विवादों में रहता है और इसकी विवादों की तस्वीरें आपने कई बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। खैर, इन सब बातों से अलग चलते हैं, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं इसी थाने से संबंधित कि इस थाने के थाना अध्यक्ष समेत 12 पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है आज कोर्ट के अंदर एक परिवारवाद दायर किया गया है। मामला दरअसल ये है कि आज से कुछ दिनों पहले आशा देवी के घर पर कुछ जमीन से संबंधित कुछ विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद में वह जो है पुलिस की शरण में गई थी और वहां पे वो जैसा वो बता रही है कि उस मामले के अंदर बम गोली बारूद भी चला था जिसको लेकर के पुलिस एक्शन में भी दिखी थी काशीपुर चकबीबी की रहने वाली आशा देवी। हालांकि उस जमीन वाले मामले के अंदर गांव स्तर पर जो पंच होते हैं उन्होंने बैठ करके इस मामले का सुलहनामा करवाया, तब जाकर के आशा देवी ने कोर्ट के पास ये याचिका दायर की कि इस मामले को वापस लेती हूँ और पंच जो है सभी लोग मिल करके इस मामले को सलट चुके हैं। अचानक से रात में लगभग 12 बजे के रात्रि के बाद में यहाँ बराटी थाना के प्रभारी उसके अलावा कई जो यहाँ के पुलिसकर्मी है 12 से 13 की संख्या में वो पहुंचते हैं उसके घर पे और उसके सबसे पहले उसके घर का दरवाजा तोड़ते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद में वो घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर के निर्लज्जता की सारी हदों को पार करते उस महिला के सबसे पहले तो बाल पकड़ के खींचे जाते हैं और फिर उसके बाद जब जैसे ही महिला विरोध करती है कि आखिरकार मेरे साथ में इस तरीके से क्यों किया जा रहा है तो यहाँ के थाना प्रभारी ये कहते हैं कि फटाफट 1 लाख रुपए दे दो अन्यथा तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसे में जब उनका बेटा विरोध करता है कि मेरी माँ के साथ में इस तरीके से क्यों किया जा रहा है तो उसके बेटे को भी उठा करके थाने पे लिया जाता है। उसके साथ में भी पुलिस वालों ने क्या क्या किया होगा इसका अंदाजा तो आप लोगों को होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि रात्रि के 12:30 बजे से लेकर के जब से उस पीड़िता महिला को और उसके बेटे को यहाँ थाने पर लाया जाता है, बेटा जो कि ना इन सब मामलों के अंदर कोई था, ना वो सूचक था, ना प्रेषक था, ना ही मुदालय था, ना ही किसी भी गतिविधियों में इस केस से संबंधित गतिविधियों में उसका नाम था, उसके बावजूद ये बराटी थाना प्रभारी अपने प्रभाव से उसको थाने के अंदर लगभग 20 घंटे तक रखते हैं और जब तक महिला कोर्ट के अंदर अपना बयान दर्ज नहीं कराती है तब तक उसके बेटे को यहाँ पर गिरवी के तौर पे रखा जाता है। अब दरअसल सोचने वाली बात यह है कि जिस पुलिस के ऊपर नाम सुनते ही अपराधियों में भय हो जाना चाहिए, आमजन में विश्वास हो जाना चाहिए, अगर रक्षक ही भक्षक का रूप ले ले तो कहाँ न्याय के लिए लोग जाएंगे। कभी भी किसी के साथ में कोई घटना होती है तो सीधे कोर्ट की शरण लेता है अन्यथा पुलिस की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों की कार्यशैली देख करके तो ये लगता है कि ये लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उनका भक्षक बन करके और अपनी जेबों को भरने के लिए। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर यह लिखा गया है कि कोई भी महिला अगर कोई आतंकवादी से संबंधित आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में अगर शामिल न हो तो उसे सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि यह भी नियम है आतंकवाद से संबंधित मामले के अंदर अगर किसी महिला के ऊपर एलिगेशन लगता है तो जिस जगह पे अगर वो रहती है उस जगह की घेराबंदी करके रखी जा सकती है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको उस पीड़िता का महिला का बयान सुनाना चाहता हूँ, आखिरकार उस महिला ने क्या क्या आरोप लगाया है। सबसे पहले इस चीज को सुनिए। मेरा मामला यही है कि मेरे घर में 12:30 बजे रात का पुलिस आई और ग्रिल में धक्का मारने लगी। पूछे उनसे कि क्या चीज़ है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। हम पूछे, नहीं बताई और उसके बाद मेरे घर को ताला तोड़ के ले गई, ग्रिल तोड़ दिया पूरे लात से मार मार के। हम आतंकवादी थे जो हमको रात में ले गए। शाम को महिला को शाम से पहले ही लिया जाता है और हमको 12:30 बजे रात में ले गए उठा करके। मामला था कि केस मैं की हुई थी, मैं अपना ही केस में जानती तो गवाही देने जरूर जाती, लेकिन हमको इस चीज़ का जानकारी ही नहीं मिला। पंच लोग मैं केस की हुई थी तो मारपीट बहुत हुआ था, गोली बंदूक भी चला के गया था वो लोग, फिर भी हम सुलह लगा दिए पंचों के दबाव में आके। और पंच लोग फैसला किए कि सब लोग वही सब खर्च वर्च वही करेगा, वकील भी उन्हीं का था, वही निर्णय लिया गया। और उसके बाद हमको इसके बारे में पता भी नहीं चला और हमको 12:30 बजे रात में ग्रिल तोड़ करके ले गए। हम चोरी किए थे या किसी का खून किए थे।
ये आतंकवादी थे। और मुझे ले गए, मेरे बच्चे को भी ले गए। मेरे बच्चा नहीं जा रहा था तो उसको झापट झापट मार मार के ले गया है। न मेरे बेटा का उसमें नाम है, न कुछ भी है, न कुछ बोला मेरा बच्चा। हाँ, जबरदस्ती ले गए हैं, घिसेटते हुए ले गए हैं यहाँ से। हमको भी कमर में ऐसे करके हाथ साड़ी पकड़ के ले गए हैं। ब्लाउज भी थोड़ा सा फट गया था, खींचा खींची कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती ले गया है। फिर वहाँ पर ले गया, रात में वहाँ पे रखा, थाना बना है वहीं पे ले गए हैं बराटी, और वहाँ पे रखे हैं रात में। मेरा तबीयत भी बहुत खराब हो गया वहाँ पर ही। फिर ले गए वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ दिखाने उखाने के लिए। इतना उल्टी हो रहा था कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ पे बहुत सीरियस हो गए थे उल्टी करते करते। फिर दवा हुआ वहाँ पे, सुई हुई दिलवाया, फिर ले आए यहाँ पे। बोलता है कि ढंग पकड़ती है, ढंग पकड़ती है। और उसके बाद जब हम वहाँ गए, सुबह पहर 10 बजे में ले गया हमको हाजीपुर कोर्ट में गए हैं, तो वहाँ से हम बेल उल करवा के आए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे को उस समय तक नहीं छोड़ी। मेरी सास गई हुई थी, छोटी सास, उसको भी बच्चा से मिलने नहीं दिया। उस समय तक मेरा बच्चा को खाना भी नहीं दिया गया था खाने के लिए। और गए हैं, फिर बोले उले हैं, तो फिर मेरे बच्चे को 12:30 बजे तक रखा है, उसके बाद छोड़ा है। क्या करेंगे, हमको यहाँ पे तो कोई साथे नहीं दे रहा है। पुलिस हमको बहुत परेशान कर रहा है। किससे मिला हुआ है तो हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं कि समाज के लोग है या मेरे झगड़ा हुआ है उससे है। हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में यही सब बोलेंगे जो मेरे साथ हुआ, कि मेरे रात को मेरे ग्रिल क्यों तोड़ के ले गया। हम तो सूला लगाए हुए थे केस में, हमको कोई जानकारी ही नहीं मिला। रात को 12 बजे हमको ले जाना उचित नहीं था उनको, फिर भी ले गए। हमको मेंटल हरासमेंट हुआ, सारे समाज में हमारे नाम बदनामी हुई कि रात में ले गया। बहुत आदमी तरह तरह के बातें बोल रहे हैं। की बातों को सुनकर के तो आपको बिल्कुल ही भरोसा हो गया होगा कि किस तरीके के संगीन जो है आरोप जो है बराटी थाना प्रभारी सहित उसके यहाँ पे काम करने वाले तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर लगे हैं। लेकिन उसके बाद में जिस न्याय के लिए वो दर दर भटक रही है और हाजीपुर कोर्ट के अंदर चक्कर काट रही है, जिस वकील ने इस मामले का परिवारवाद दायर किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी सुनिए। आशा देवी जो केस करने वाली है, वो केस किए हैं बराटी ओपी थानाध्यक्ष आशुतोष शुक्ला, मीरा कुमारी ASI, राजीव राज ASI और 12 पुलिसकर्मी के विरुद्ध। पूरा मामला ये है कि 29/4/2025 को ये सारे पुलिस पदाधिकारी और 12 पुलिसकर्मी रात में जो केस करने वाली है आशा देवी, उनके घर में ग्रिल तोड़कर प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि रात्रि 12 बजे का समय होता है, ये जैसे तैसे घर में सोई हुई होती है, घर तोड़ के इनको जगाता है। जब ये उठने जगने के बाद ये पूछते हैं कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में क्यों प्रवेश कर गए हैं, मैंने क्या किया है। तो उस पर थानाध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि आप पर वारंट है, आपको मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, नहीं तो आप 1 लाख रुपया दीजिए। इन्होंने कहा कि मैं, आशा देवी बोली कि अब मैंने तो हम पर तो आज तक कोई केस हुआ ही नहीं है, एक केस है जो मैं की हूँ, है ना। उसके बाद क्या किया है कि सारे पुलिसकर्मी मिलकर इनको झोटा पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर निकाला। इनके बेटा बीच बचाव करने गए हैं, बेटा का नाम है अनुज कुमार, उसके साथ भी मारपीट किया। दोनों को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके रात भर थाना पर रखा। कल होके यानी 30 तारीख को न्यायालय में लाए हैं, जहां न्यायालय में आशा देवी को ज्ञात हुआ कि ये उस केस में आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किए गए हैं, जिस केस में यह केस करने वाली है। यानी यह केस करने वाली है, ये इन्फॉर्मेंट है, सूचक है, जिनको न्यायालय से जिन पर नॉन अवेलेबल वारंट निकला था कि आप गवाही देने के लिए आइए। और नॉन अवेलेबल वारंट भी तब निकला जब थाना उनको सम्मन नहीं देने गया, थाना उनको अवेलेबल वारंट नहीं देने गया, तब जाके न्यायालय नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत किया। उसके लिए कानून में प्रोविजन है कि आप रात्रि में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते यदि आतंकवादी गतिविधि जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो आप महिला, जब कोई बड़ा ऑफेंस में कहीं लोकेशन मिलता है कि बड़ा ऑफेंस की मुदाला फलामा जगह है महिला, तो उनको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उनको गिरफ्तार नहीं करना है, उनको घेराबंदी करना है ताकि वह उस जगह से भाग ना निकले। लेकिन 12 बजे रात में गिरफ्तार करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। आज जो है आशा देवी मेरे पास 2 दिन पहले आई थी, हम पूरा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रही थी, इनके साथ बदसलूकी हुआ था, अत्याचार हुआ था। वो भी पुलिस पदाधिकारी जो रक्षक है वो भक्षक की तरह काम किए थे। तो मैंने तुरंत ही परिवाद पत्र संख्या 1049/2025 न्यायालय CGM साहब के कोर्ट में, CGM वैशाली के कोर्ट में दाखिल किया था। अंतर्गत धारा 126(2)
115 दू 76 79 198 199 257 308 सब क्लॉज 6 352 351 23 35 BNS के अंतर्गत, जिसमें आज सीजीएम साहब महोदय हमारे यहाँ नहीं है, आज छुट्टी पर हैं, तो उनके जगह पर इंचार्ज कोर्ट थे एसीजीएम 10, उनके द्वारा इस मामला का प्रसंज्ञान लिया गया और 192 CRPC जो अभी 212 BNSS के तहत इसको विचारण के लिए भेज दिया। देखिए ये मामला तो बिल्कुल आपराधिक गतिविधि तरह का मामला है। इसमें पुलिस प्रशासन ने एक महिला के साथ बदसलूकी किया है, उसके बाद कानून का जो है वह धज्जियां उड़ाए हैं, एक लोक सेवक होने के नाते कानून का अनुपालन नहीं किए हैं, न्यायिक कार्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किए हैं, गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए हैं। तो इनमें जो धारा है इसके तहत यदि संज्ञान मजिस्ट्रेट के द्वारा, संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिया जाता है तो उनको जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी है, रंगदारी का भी केस है, 1 लाख उनके द्वारा मांगा गया है। तो तमाम धारा जो है वह, जिसमें से कुछ अवेलेबल है कुछ नॉन अवेलेबल है, तो इस मामला की गंभीरता इतनी है कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बेटा को तो ये तो थानाध्यक्ष महोदय जब कोर्ट में आएंगे मुदाला बन के, अभियुक्त बन के, तो उनसे कोर्ट में हम सवाल जवाब करेंगे। कोर्ट भी पूछेगा कि जब ये इन्फॉर्मेंट थे, ये गवाह थे, एज ए गवाह इन पर नॉन अवेलेबल वारंट गया, तो बेटा को किस अपराध में इनके साथ पकड़ के रात भर थाना पर रखा, और रात भर नहीं कल दिन भर जब इनका कोर्ट में इनके विरुद्ध निर्गत नॉन अवेलेबल वारंट को रिकॉल कर लिया गया कंसर्न मजिस्ट्रेट के द्वारा, जब ये छूट कर जाते हैं राजापाका बराती गोपी में, तब इनके बेटा को छोड़ा जाता है। यानी लगभग 20 घंटा अवैध तरीके से गिरफ्तार करके पुलिस अपने कस्टडी में इनके बेटा को रखता है, जबकि इनके बेटा न मुदाला है, न सूचक है, न गवाह है, कुछ भी नहीं। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले के अंदर कोर्ट क्या दिलचस्पी लेती है और कोर्ट क्या सजा सुनाती है, और उससे पहले क्या वैशाली जिले के पुलिस कप्तान को ये एक्शन लेकर के यहाँ के प्रभारी और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इस मामले में अभी तक बहुत कुछ देखा जाना बाकी है, लेकिन इस मामले से संबंधित कोई भी खबर आपको देशमत न्यूज पर एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगी। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।